न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में नेत्र शिविर का आयोजन। भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हल्द्वानी की सड़कों पर जनसैलाब। किच्चा में तराई किसान संगठन की विशाल सभा का आयोजन। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। खटीमा के छात्रों ने जीते जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड व सिल्वर पदक। अल्मोड़ा में आक्रोशित हुए सस्ता गल्ला विक्रेता। अल्मोड़ा में शराब पीकर रैश ड्राइविंग कर रहा डंपर चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के बड़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब में खालसा फाउंडेशन द्वारा नेत्र शिविर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ काशीपुर एसपी चंद्रमोहन सिंह ने और खालसा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। इस दौरान आई इंस्टीट्यूट निर्मल, आई इंस्टीट्यूट ऋषिकेश से डॉक्टर राकेश रमोला, डॉक्टर सिद्धनागर, डॉक्टर बबलू, डॉक्टर मनीष की पूरी टीम द्वारा शिविर में लोगों की जांच की गई। आज जो है जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की याद में ये दूसरा आई कैंप जो है गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में बाबा बच्चन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी आदेशानुसार लगाया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक लोग जो है यहाँ पे लोग पहुँचे हैं जिनकी जांचें हुई और अधिकतर लोगों के ऑपरेशन हुए। निर्मल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में ये जो है सब लोगों के ऑपरेशन होंगे। वो डॉक्टरों की टीम यहाँ आई है। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ये निःशुल्क है। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब की तरफ से ये कोई एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा। सबके ऑपरेशन फ्री होंगे। आना जाना खाना पीना सब यहाँ से बस जाएगी। बाहर बसें खड़ी हैं, उसके अंदर बैठा के ले आया जाएगा। कल उनका ऑपरेशन होगा, परसों वापस यहाँ पे छोड़ा जाएगा ऑपरेशन होने के बाद। और ये कार्यक्रम की शुरुआत किसने करी थी? आज कार्यक्रम का आज नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन हमारे शहर के एडिशनल एसपी जो है श्री चंद्रमोहन जी, उनके द्वारा किया गया। खालसा फाउंडेशन की पूरी टीम उनके साथ थी। कितने समय से आप ये शिविर लगाते आ रहे हैं? ये हमारा दूसरा शिविर था। इससे पहले भी जो है यहाँ शिविर लगते रहे हैं, काफ़ी सालों से लग रहे हैं लगातार। पर यह है कि पिछले 6 महीनों के अंदर ये दूसरा शिविर है। खालसा फाउंडेशन मानवता की भलाई के लिए निरंतर सेवा में है। हमने पिछले 4-5 साल में कोरोना टाइम में जो है हमने कोई लंगर की सेवा, ऑक्सीजन की सेवा हो, खून की सेवा हो, जहाँ भी जिसको दिक्कतें हुई हैं उसमें निरंतर खालसा फाउंडेशन जो है सेवा कर रहा है। आपके यहाँ जो ये खालसा फाउंडेशन है, ये इसका काशीपुर में ही जो है शिविर लगाते हैं या काशीपुर से बाहर भी आप जो है अपनी सेवाएं देते हैं? नहीं, अभी हम काशीपुर में हैं, लेकिन काशीपुर के आसपास क्षेत्रों में भी जैसे जसपुर, रुद्रपुर तक भी जहाँ भी लोगों को जहाँ तक हम पहुँच सकते थे वहाँ पे जाके हमने जो है लोगों की सेवाएं की। खालसा फाउंडेशन और किस कार्य करती है? खालसा फाउंडेशन सामाजिक कार्य कर रही है। खालसा फाउंडेशन मेन रूप से गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब का ही सेवादार ग्रुप है जो निरंतर सेवा में लगा है। शासन प्रशासन से आपको किस प्रकार का सहयोग मिलता है? समय समय पर शासन का सहयोग हम करते रहते हैं और जहां हमें प्रशासन की ज़रूरत होती है, शासन प्रशासन की ज़रूरत होती है तो वो सहयोग भी करते हैं। जैसे आज एसपी साहब भी आए हैं, उनके संज्ञान में भी है। लगातार जो शासन प्रशासन जो है वो ये सहयोग करता रहता है और हम भी शासन को जो है सहयोग करते हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। आज हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के सामने पार्क में बेरोजगार युवाओं के साथ कांग्रेस, उत्क्रांत सहित तमाम संगठनों ने भाजपा सरकार के खिलाफ महाआक्रोश रैली निकाली और सरकारी भर्तियों में हुए घोटालों के लिए भाजपा सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
तरीके से पुलिस प्रशासन आप देखेंगे किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। रूट की जो यात्रा का रूट था उसमें विघटन पैदा करने का कार्य करा और उसके बाद कॉलेज बंद करा दिया और जो यूथ कॉलेज से आना था उसको वो ना आए सड़कों पे ना दिखे। इतना भारी विरोध ये सारी भर्ती की जो प्रक्रिया चली है और जिसको अनावृत करा है कांग्रेस ने शुरुआत करी इसको अनावृत करने में, और आज प्रदेश का युवा बागडोर संभालकर इसका नेतृत्व कर रहा है। तो हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारा सलाम है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए ये तो पूरा संगठित तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और सीबीआई तभी कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो और जिसने भी घोटाला करा हो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई। सुमित जी आज लगातार नहीं, बिल्कुल देखिए विपक्ष सकारात्मक तरीके से एकजुट होकर जहाँ पे हमारे पहाड़ की जवानी की बात आती है, युवाओं की बात आती है, हम सब लोग एक हैं इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के युवाओं के हित में। कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर हर संगठन के साथ चलने को तैयार है। संगठनों के द्वारा एक जनाक्रोश रैली का आज आयोजन किया गया है और इस रैली के लिए बाकायदा इनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। इस पार्क जहाँ पर वो कर रहे हैं इसके लिए अनुमति उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त की है और सुरक्षा के ठीक व्यापक इंतजाम है। फोर्स हमारी सभी जगहों पर लगी हुई है ताकि किसी प्रकार का अशांति उपद्रव इस प्रकार की घटनाएं न हो पाएं। आंदोलन करने के लिए सड़क पर आने के लिए मजबूर है और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है और मेरा निश्चित रूप से मत है, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो चाहे अन्य विभागों की भर्तियां हों, इसमें भारी घोटाला हुआ है। अपने चहेतों को, अपने लोगों को और ऐसे लोगों को रोजगार सुलभ कराया गया जो पात्र ही नहीं थे और जो योग्य थे, जो काबिल थे, जो मेहनतकश थे, नौजवान थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी मांग है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भारी घोटाला है, लगातार नियुक्तियां होती रही हैं, सरकार के नाक के नीचे होती रही हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनके नाक के नीचे, उनके सर पर ये सारा काम हुआ है। हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, उनके देखरेख में, उनकी निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो तभी सच सामने आ पाएगा। हमारा कहना है कि एसआईटी या विजिलेंस जांच से कहीं न कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी और एसआईटी के जो हमारे अधिकारी हैं, मैं उन पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कहीं न कहीं सरकार का इतना दबाव होगा कि वो जांच प्रभावित हो सकती है और इसके सीबीआई नहीं, हम चाहते हैं कि इसकी सिटिंग जज से जांच हो, की निगरानी में जांच हो, सच सामने आ सके और इससे नीचे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आप अपने निश्चित रूप से मैंने कहा है, पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि 2002 में मुझे प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और मेरे समय भी नियुक्तियाँ हुई हैं, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2002 से लेकर 2007 तक 5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी नियुक्तियाँ हुई और सरकार चाहे तो उसकी जांच कर सकते हैं। बड़ी होमकार इतनी बड़ी मात्रा में युवा आक्रोशित है तो जरूर एक बहुत बड़ा मामला सामने जो यूकेएसएससी में घूसखोरी 20-20, 25-25 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। इनके पीछे जो नकाबपोश नेता है, जो मगरमच्छ है, उनको सामने लाके जेल के पीछे डालने के लिए आज ये युवा सड़कों पे आए हैं। एक वो वक्त था जब उत्तराखंड बनाने के लिए लोग सड़कों पे आए थे, आज उत्तराखंड बचाने के लिए लोग सड़कों पे आए हैं। युवा बहुत परेशान है इसलिए यहाँ आए हैं। आज हमारा पढ़ने का दिन था लेकिन हम वो सब छोड़ के हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमने इतनी मेहनत की लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। अगर हम देखते हैं कि वीडियो भर्ती जो है उसको रद्द होनी चाहिए सर, क्योंकि उसमें जो है अगर भ्रष्टाचार नहीं भी हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में है 60 से 70 नंबर अपने आप बढ़ गए हैं सर, क्योंकि मेहनत सबने की है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वीडियो भर्ती रद्द हो और जितनी यूकेएसएससी की सारी भर्तियाँ हों उसमें सीबीआई जाँच होनी चाहिए। हम मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे। मेरा नाम दया कपकोटी है।
हुए थे उस टाइम पर इन राजनीतिक दलों ने कहा था कि हम युवा सरकार बना रहे हैं। भले उस टाइम पर 45 साल के लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और आज के टाइम में जो असली युवा है, जो 18 साल से 42 साल के बीच का है, वो आज बेरोजगार बैठा पड़ा है। वो कहीं पे पकोड़े तल रहा है, पकोड़े तलने के लिए भी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। हमारा उत्तराखंड 2000 में बना था, कितने लोगों ने इस उत्तराखंड को बनाने के लिए शहादत दी, उसके बाद भी आज उत्तराखंड की जो शहादत हुई है, जो उसकी कुर्बानियाँ दी थी, वो सफल नहीं हो पाई। आज उत्तराखंड में बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। अगर सरकारी स्कूलों में चले जाएं तो सरकारी स्कूलों में आज के टाइम पे न तो अच्छे टीचर हैं और न ही अच्छे स्कूल हैं। सरकार लाभ कैसे मिलेगा जब यहाँ पर चाचा, भतीजे, फूफा, मामा, मौसी को नौकरी देंगे तो कैसे लाभ मिलेगा? ऐसे लाभ नहीं मिलता। लाभ देना होगा तो एक अच्छी नीति अपनानी होगी और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। मेरा नाम पंकज पपने है। शासन जबरन ट्रैक से हटाने का आंदोलन को काम करता आया है और हमारी पहले दिन से मांग है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है ये सरकार की नाक के नीचे हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। और हमने शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों जो बेरोजगारों के साथ हमने प्रदर्शन करे, उसी का नतीजा है कि आज सरकार इसकी जांच करा रही है। और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये बड़े जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं उनको बचाने का काम इस समय मौके की सरकार कर रही है। हम चाहते हैं सीबीआई की जाँच हो और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हल्द्वानी में आया हूँ और एक बेरोजगार बंदा हूँ। मैं चाहता हूँ, पूछता हूँ सरकार से कि जो आज हमारे घोटाले हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, और जो ये घोटाला करा रहे हैं इनको क्यों ना पकड़ा जा रहा है। ये छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जो बड़ी मछलियाँ हैं। ये हाकम सिंह तो छोटी मछलियाँ है, हाकम सिंह भी बड़ा मछलियाँ यहाँ पे है अभी। और हम जानते हैं कि इनके तहत सीबीआई जाँच करके और हमारी जो परीक्षा में धांधली की है इनके तहत कार्रवाई की जाए। और जो बड़े पोस्ट हैं, देखते हैं हम कि विधानसभा में बैकडोर की भर्तियाँ की है, क्या हम उस लायक विधानसभा लायक हम नहीं है? हमारे युवा इतने साथी हमारे बेरोजगार बैठे हैं, क्या अपने भतीजावाद या भाईवाद क्यों कर रहे हैं? हम सरकार से पूछते हैं, क्या विधानसभा में इन्हीं के लिए पोस्टें हैं, हमारे लिए नहीं है क्या? मेरा संदीप रावत, मैं सल्ट अल्मोड़ा से हूँ और मैं अपनी बात रखना है। जिस तरह से भर्ती घोटाले सामने आए पूरे प्रदेश में, ये बहुत शर्म की बात है कि किस तरह से पूरे प्रदेश कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से विधानसभा सचिवालय में भर दिया है, ये बहुत शर्म की बात है। और इसलिए हमारे प्रदेश का एक युवा आक्रोशित है, उसी लिए आज यहाँ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तो आज ये शुरुआत है बहुत बड़े युवा आंदोलन की। जिस तरह से आंदोलन हुआ था हमारे प्रदेश को बनने के लिए, आज उसी तरह से दूसरा आंदोलन है इन नेताओं के खिलाफ कि एक अगर सीबीआई जाँच आप ये नियम निकाल दीजिए, आप सीधे हमारे हाईकोर्ट के जज के अंतर्गत सीबीआई जांच हम मांग करते हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंतर्गत अगर होगी तो निष्पक्षता से होगी। किसानों की समस्याओं को लेकर किच्छा में सैकड़ों किसानों की सभा का आयोजन किया गया। सभा में तराई किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद किसानों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं की जल्द समाधान की मांग की। इस दौरान मंडी समिति एवं खाद्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हमारी पहली मांग तो यह है कि धान का भाव सरकार को 2500 रुपये कुंटल देना चाहिए और उसकी खरीद की नीति जो है 1 अक्टूबर से शुरू की जाए, किसानों को परेशानी ना हो। इसको लेकर आज हमने तमाम मंडी एसएमआई और एसडीएम से बात की है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। दूसरा, गन्ने की फसल को लेकर किसानों में जो है लगातार मांग रही है कि गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति कुंटल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि किसान बुरे हाल में है, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है। वो मांग की है और किच्छा चीनी मिल जर्जर हालत में है और किसान परेशान होते हैं, उसको रिपेयरिंग हो समय से, उसमें अंदर जो खामियां दूर हो। इन मुद्दों को लेकर तराई किसान संगठन जो पिछले 10 साल से बड़ी लड़ाई इस उत्तराखंड के तराई के अंदर किसानों की लगातार लड़ता रहा है, वो उसके आज मीटिंग थी। हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पर आज पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी आस्था तराई किसान संगठन में जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार समय रहते धान की खरीद करे और गन्ने के जो है खरीद मिलें समय से चलें और धान का पेमेंट 24 घंटे में किसान को मिले। ये तमाम मुद्दों को लेकर आज किसान यहाँ पर लामबंद हुए। सरकार हमारी मांगों को समय से नहीं मानेगी।
धान के सीजन के अंदर किसान को धान बेचने में दिक्कत आई, गन्ने के भुगतान में दिक्कत आई, तो फिर हम जो है आक्रामक रुख अपनाएंगे। भले हमें मुख्यमंत्री को घेरना पड़े या हमें चीनी मिलों को बंद करना पड़े या मंडी बंद करना पड़ी तो वह भी करेंगे। जी, ज्ञापन हमारा है कि इस बार किसान की धान के ऊपर लागत बहुत आई है। हर एक फसल पर धान हो या गन्ना हो, हमने धान का भाव है वो 2500 मांगा है और गन्ने का भाव 450 मांगा है, क्योंकि इस बार लागत ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं इस बार ये भाव मिले। और रही बात जो आज की मीटिंग है, जो किसानों का धान में शोषण होता है उस पर विचार करने के लिए तराई किसान संगठन ने एक मीटिंग बुलाई थी और SMI साहब को भी बुलाया था और सचिव साहब, मंडी सचिव को भी बुलाया था। जो मंडी में मौसम की वजह से किसान अनाज लेके आता है और उसका नुकसान होता है, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर सुविधा किसान को मुहैया कराए, ताकि इतनी मुश्किल से वो खेत से धान काट के लाया उसका धान मंडी में तो ना ख़राब हो, और जो भाव है सरकारी भाव उस भाव पर उसका धान बिकना चाहिए, ना कि व्यापारी का धान उस भाव पर बिके और किसान का बेचारा शोषण होता रहे। उसके बारे में हमारा आज मीटिंग थी, विचार था, जो एक सकारात्मक रूप में ली गई है। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग मोहान क्षेत्र से रानीखेत मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क पर बैठकर मौन व्रत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हुए 2 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू न होने पर 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। संवाददाता कैलाश सुया की रिपोर्ट। हमारा मौन व्रत है और अभी मैंने उसे तोड़ा है, और जो गड्ढे हैं वो आप सब देख रहे हैं, और इससे और आगे जाइए तो बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ से बेताल घाट की सड़क की भी बुरी हालत है, इसलिए हमने इस एरिया को छांटा। अभी आप मेरिया की तरफ को जाइए और बुरी हालत है, नीचे धनगढ़ी के पास में चले जाइए, पता नहीं सारे दुनिया भर के पुल बन रहे हैं, वो भी नहीं बन रहा है। तो ये सड़क निरंतर उपेक्षा की शिकार है। आज तो हमने एक चेतावनी के तौर पर सरकार को कहा है, और मैं इनके जितने संबंधित लोग हूं उनसे भी कह चुका हूं। सरकार के लोग बजाय इस सड़क को ठीक करने की व्यवस्था करने के ये कह रहे हैं कि साहब पहले क्यों नहीं किया। अरे पहले कब? 2016 तब ADB से बनी हुई सड़क थी, इसमें गड्ढे नहीं थे तब, ये अच्छी सड़क। और ADB के साथ शर्त होती है एक निश्चित पीरियड तक उस सड़क पर आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सोच करके कि आगे आने वाले दिनों में इस सड़क का चौड़ीकरण होगा, नितिन गडकरी जी से इस सड़क की सैद्धांतिक स्वीकृति करवाई थी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। ये सबसे पुराना मार्ग है। बद्रीनाथ के लिए भी पहले यही संपर्क था, अल्मोड़े के लिए भी यही संपर्क था, पूरे इलाके के लिए यही संपर्क था। तो उन्होंने कृपा करके इसको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृति दे दी। आज भी वो स्वीकृति है। सरकार को चाहिए था कि 2017 में 18 में इसका आंगन बना करके केंद्र सरकार के बाबा भेजते, तो अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसका चौड़ीकरण का काम चल रहा होता। तो ये उल्टे आर्गुमेंट दे रहे हैं, और मैंने तय किया है यदि इसमें अगले 1-2 महीने में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको सड़क को ठीक नहीं करते हैं, तो फिर हम मोहान में बैठेंगे, 24 घंटा उपवास करेंगे। फिर एक इसी का मामला नहीं है, इनके मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की भी पोल खोलूँगा। जिस तरीके से हमने मरचूला विकेसन मोटर मार्ग क्या हालत है उसकी भी करेंगे, बेताल घाट की भी करेंगे। फिर तो यहाँ के सारे सड़कों का मामला आएगा। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ। यहाँ ये सबसे सौभाग्यशाली इलाका है, क्योंकि यहाँ ये खटीमा के मेला घाट अशोक फार्म के शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज के छात्रों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चौथा पदक जीते। इस दौरान 7 स्वर्ण पदक एवं 7 सिल्वर पदकों को छात्रों ने अपने नाम किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 7 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर जीते हैं। तो ये सीमांत का क्षेत्र है, यहाँ पर सुविधाओं की कमी है, लेकिन तब भी हमारे बच्चों ने उन सुविधाओं को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके ये मेडल जीते हैं। और मैं और बच्चों से भी चाहूँगा कि वे भी इसी तरह से मेहनत करें, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम आगे रोशन हो सके।
सबसे पहले तो छात्रों को जिन्होंने पदक जीते हैं उनको हम अपनी तरफ से बधाई देंगे, क्योंकि ये एक सीमांत क्षेत्र है जहाँ से प्रतिभा करना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो इस तरीके से आगे बढ़ें और बाकी बच्चे भी उनको देखकर प्रतिभा करना सुनिश्चित करें, जिससे हमारे क्षेत्र का, स्कूल का, अभिभावक का नाम रोशन होता है। आपका नाम? हिमांशु तिवारी। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नेट खर्च व बिल भुगतान आश्वासन के बाद भी न मिलने पर सस्ता गल्ला विक्रेता आक्रोशित है। उसी के मद्देनजर पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता समिति के बैनर तले आज गल्ला विक्रेताओं ने बैठक की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से शासन के लिए मांग के संबंध में पत्र भेजा जाएगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर के तहसील कार्यालय में आज बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम राहुल ने तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट को ज्ञापन सौंपा और कहा कि वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शादाब शम्स ने नागकलियर में स्थित मजार की शान में गलत टिप्पणी की है, जिसका वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें वक्फ बोर्ड से नहीं हटाया जाता। पार्टी के महानगर अध्यक्ष के द्वारा हमारे पूर्व विधायक रहे अशरफ एडवोकेट जी, लोकसभा के प्रभारी सतपाल बल जी और विधानसभा अध्यक्ष कुमार गौतम जी और नगर की पूरी टीम के साथ आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने शादाब शम्स ने जिस तरीके से कलियर में हमारे साबिर साहब की मज़ार है, जो पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। आज से एक हफ्ते पहले ही उसको अध्यक्ष बनाया गया था। उससे 15-20 दिन पहले वो रो कर दुआ मांगता था कि साबिर साहब मुझे वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बना दो, और वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही उसे ये दिखाई देगा या तस्करी हो रही है या भिक्षावृत्ति हो रही है या सब ड्रग्स बिक रहे हैं, सारा अड्डा बताया जा रहा है उस आदमी को। मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और साबिर साहब की शान में जो गुस्ताखी की है उसको माफ नहीं किया जाएगा। मेरी मांग है कि उसका मुंह काला कर जो हमारे साबिर साहब के मानने वाले हैं उसका मुंह काला कर उसके जूते में गले में जूतों का हाथ डालकर उसका जलूस निकाला जाए, और जहां वो व्यक्ति दिखाई दे उसको जितना भी बदतमीजी की जाए उससे कम है। जिस तरीके से साबिर साहब के खिलाफ उसने जिस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने आकर जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये विरोध प्रदर्शन जब तक रहेगा जब तक वो अध्यक्ष पद से वापस न लिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि उसके अध्यक्ष पद से उसको हटाया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अल्मोड़ा में इंस्पेक्टर जीवन सामंत ने अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान के दौरान नशे की हालत में डंपर चलाने वाले चालक को गिरफ्तार कर डंपर को सीज किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।